नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे विज्ञापन की, जिसमें विज्ञापन नोटिफिकेशन का, जिसमें कितनी वैकेंसी है आपकी और कब फॉर्म भरा जाना है, क्या क्या कन्फ्यूजन, कुछ लोग को दिक्कत हो रही कि प्राविधिक कला का, हिंदी का, संस्कृत का क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस सब की डिटेल आज इस वीडियो में मिलेगी आपको। ये वीडियो देख लेने के बाद आपको अब दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें सारी डिटेल आपको जो नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट पे है वो पूरा समझा दिया जाएगा एक एक करके। तो देखेंगे भैया, ये ऑनलाइन की तिथि है आपकी। ऑनलाइन की तिथि है आवेदन की, पंजीकरण की 9/6/2022 है। शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि की बात हो रही है, ये 9/6/2022 है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि मतलब 3/7/2022 तक आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। और जहां तक हो सके तो आप 9 तारीख का आवेदन है तो 15-20 तारीख तक एकदम कंप्लीट करके बढ़िया बैठ जाइए कि अब सिर्फ हमको तैयारी करना है बस। फॉर्म वाम का सिस्टम सारा ख़त्म, मतलब 10-15 दिन में इधर उधर करके अपना फॉर्म भर दीजिए। अगला देखेंगे, अब इसका आगे डिटेल देखेंगे। ये महत्वपूर्ण निर्देश है इसमें का। अब हम चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे आपको। ये सब रजिस्ट्रेशन कैसे होना है ये तो आप जाएंगे वहाँ। ये है आपकी फीस की बात। फीस जो आपका है, फीस आपका है अनारक्षित सामान्य का 700 आवेदन शुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, मतलब कुल मिला के जो सामान्य लोग हैं उनको 750 देना है, और अन्य पिछड़ा लोग भी आप 750 ही देंगे। और EWS वाले 450 देंगे, जो EWS लगाए हैं। अनुसूचित जाति वाले 450 देंगे, अनुसूचित जनजाति वाले 250 रुपये देंगे। तो ये आपका फीस वाला है। आप देखेंगे कि आरक्षित जो है सामान्य और OBC के लिए आपका 750 रुपये है। EWS SC जो हैं उनके लिए 450 रुपये है, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 250 रुपये है, और जो विकलांग हैं उनके लिए निःशुल्क है। और ये फार्म का सबमिशन, ये सब आपको कोई दिक्कत नहीं, ये सब ऑनलाइन वाला प्रोग्राम बताएगा कि फ़ोटो कैसे होनी चाहिए, क्या कैसे है, ये सब आपको ऑनलाइन बताएगा। अब यहाँ देखेंगे भैया, ये आपके लिए है। हम आपको इसलिए ये सब बातें बता रहे हैं। ऑनलाइन वाला तो आपका फॉर्म भरेगा, लेकिन आप उस योग्य हैं पहले ये तो जान लीजिए, तब जाइए फॉर्म वार्म भरने। नहीं पता चला चले गए झोरा उठा के, और वहाँ पता चला कि आपकी एज है नहीं 21 साल या 21 साल नहीं है, ओवर एज से तो कोई मतलब नहीं। ऐसा पेपर 2019 की जो निकाल दिए हैं, ये 2019 के बाद जो प्रोग्राम बना दिए हैं सरकार ने, आयोग ने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें एज का कोई वही नहीं है। पहले रहते थे कि 40 साल के बाद कोई भी TGT नहीं डाल सकता था, लेकिन अब लड़का भी, बाप भी बैठे और बेटवा भी बैठे, अब कोई टेंशन नहीं है। तो रिक्त पद देखिएगा आप कि उपयुक्त विज्ञापन संख्या 1/2022 द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के कुल पद कितने हैं? 3,539 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अध्याचनों का विषय वार बालक बालिका आरक्षित व अनारक्षित श्रेणी विवरण सारणी संख्या 1 में विहित है। आयु सीमा कितनी है? आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो और ज़्यादा चाहे जितना हो। मतलब अगर आप रिटायर होने के 2 साल बैठे हैं, 60 साल तक हैं, तब तक आप बढ़िया आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं। सब बढ़ेंगे, बूढ़े भी भरें और युवा भी भरें। भाई बूढ़े वाले को कम आएगा तो उनको क्या मिल जाएगा? सीनियरिटी मिल जाएगी। अगला देखेंगे आप लोग, शैक्षिक योग्यता की बात आ गई। शैक्षिक योग्यता आपका वेतमान है, ये आपका 44,900 से 1,42,400 पे ग्रेड लेवल, 7 ग्रेड पे 4600 पे रहेगा ये। और ये बताया गया है आपका। आगे देखेंगे हम लोग कि सीटों की कितनी संख्या है, कि सीट की कितनी संख्या है आपका, ये देख लेंगे आप लोग। कि परीक्षा का भर्ती प्रक्रिया आप लोग देखेंगे। 10 नंबर का नोटिफिकेशन नंबर 10, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा पद पर चयन अधिसूचना 607/15
0.05 2019 1604 30 2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। पहले भी 500 नंबर का होता था, लेकिन पहले 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता था और बाद में 450 नंबर का आपका रिटर्न होता था। लेकिन ये देखिएगा 10 के 1 में लिखा गया है लिखित परीक्षा होगी आपकी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक का होगा और सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। अगला देखेंगे हम लोग 10 का 2 देखेंगे। समय अवधि क्या रहेगी भैया? तो प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 2 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा? सभी प्रश्न बहुविकल्पीय, सभी प्रश्न क्या होंगे आपके? बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा और सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बाल पेन से काला करना होगा। चयन कैसे होगा आपका? चयन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट किससे बनाई जाएगी? तो लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक शिक्षक के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली 1958 के नियम के अनुसार विज्ञप्तियों रिक्तियों की संख्या से अधिक, मतलब कुल मिला के आपको मेरिट, आपकी मेरिट बनाई जाएगी, लेकिन किससे? जो आपका रिटर्न पेपर होगा। अगला देखेंगे आप लोग, देख लेते हैं सीट वगैरह कितनी है, क्या है, कैसे, ये देखते हैं। देखिएगा आप लोग, देखना इंग्लिश की सीट आपकी है सबसे ज़्यादा भैया, बेहतरीन इंग्लिश वाले ही हैं आपकी बार। इंग्लिश वालों की सीट सबसे ज़्यादा है, 511 सीट है आपकी। तो जनरल की कितनी है? 275 सीट है। ओबीसी की कितनी है? 156 सीट है। एससी की कितनी है? 79 सीट है और एसटी की मात्र 1 सीट है। इसके बाद है आपका हिंदी की वैकेंसी जो है वो 294 सीट जो है जनरल की है, 125 जो है ओबीसी की, 89 एससी की है और 1 एसटी की है। 509 सीटें हैं। मतलब केवल आपका ये इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आपका है और हिंदी में आपका 509 सीट है। गणित में जनरल के लिए 296। और एक बात है कि जैसे जो ये दिमाग लगा रहे हैं ओबीसी वाले लगा रहे हो, एससी वाले लगा रहे हो कि अरे वो तो जनरल की सबसे ज़्यादा है, तो भैया आप भी फाइट करके जनरल में आ सकते हैं, लेकिन जनरल बेचारे उतर के आप में नहीं आ सकते। तो ज़्यादा उदास मत होइए, बस पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए कि जिनका 2019-20 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2021 में, उनका आराम से 22 में सिलेक्शन हो जाए, इंटर कॉलेज के मास्टर बन के बढ़िया से मौज करिए। अगला देखिएगा गणित में कितना है? 296 सीट है, 147 ओबीसी की है, 65 सीट एससी की है और एसटी की एक भी सीट नहीं है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और जितनी कम सीटें उतनी बेहतरीन तैयारी करिएगा, क्योंकि अब की बार सब कमर कसे हुए हैं। सामाजिक विज्ञान की सीट कितनी? 156, ओबीसी की 103, एससी की 77 और एसटी की 1, कुल मिला के 337 सामाजिक विज्ञान की सीट है। संस्कृत की आप लोग देखिएगा 191 सीट है। बढ़िया पद है भाई, 191 दिए। आगे इनका ओबीसी का कितना है? 45 सीट, एससी का 28 और इसका संस्कृत में एक भी आपके एसटी नहीं रहेंगे और कुल मिला के संस्कृत का कितना है भैया? 337 सीट है। शारीरिक शिक्षा का 98 है, 40 है, 19 है और 157 सीट है। विज्ञान का भैया आपका 499 सीट है। गृह विज्ञान का आपका कितना है भैया? 139 और कला का आपका 132 सीट है, जिसमें से सामान्य वालों का 71 सीट है, लड़कियों का 35 सीट है। वाणिज्य का 24 है, 10 है, कुल मिला के 38 सीट है। संगीत गायन की 7 सीट है और कृषि विज्ञान की 47 सीट है। जीव विज्ञान की आपका 49 सीट है। उर्दू की 6 12 सीट है।
संगीत वादन की आपके 4 सीट है। टोटल मिला के 3213 हो गई। अगला देखेंगे, ये है आपका प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वाला। तो ये देखेंगे आपका बालिका का कैसे है। इंग्लिश में 46 सीट है आपके। इंग्लिश में कितना है? 46 सीट। हिंदी में 48, गणित में 25 है, सामाजिक विज्ञान में 28 जनरल वालों की है और 17 इनका, कुल मिला के 46 पद हैं। शारीरिक शिक्षा में भैया आपका कितना है? 8 और 4 ओबीसी के 13 सीट, विज्ञान के 25 सीट है, 12 ओबीसी के हैं, कुल मिला के 41। गृह विज्ञान का भैया आपका कुल मिला के 40 है। संगीत गायन में आपका 16 सीट है। जीव विज्ञान में आपका लड़कियों की मात्र 1 सीट है। उर्दू में 1 सीट है। संगीत वादन में 6 सीट है। तो 326 लड़कियों की है आपका। अब देख लेंगे भैया, इतने में इतने कम सीटें अब की बार आई है कि जैसे जान लीजिएगा चटनी। अगली बार तो आपको सब्जी मिली थी बढ़िया बढ़िया, फूंक फूंक के खाए, लेकिन इस बार आपको स्वाद नहीं मिलने वाला। इसलिए कमर कसे रहिए और द मास्टर प्रकाश क्लासेज आपके लिए सदैव तत्पर है। हिंदी संस्कृत की गारंटी इनकी है। अगर आप लोग बेहतरीन तैयारी प्रैक्टिस सेट कर लिए, इनका लगाया हुआ मतलब द मास्टर प्रकाश का लगाया हुआ, अगर आप प्रैक्टिस सेट तैयार कर लेते हैं तो जब तक आपका पेपर होगा इतना क्वेश्चन आपके नज़रों में आ जाएगा ना, वहाँ गर्दा उड़ा देंगे पेपर का। अगला देखेंगे अर्हता क्या होनी चाहिए। तो अर्हता भैया देखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होती है कि क्या किसके बाद क्या होना चाहिए। हिंदी है हमारी तो इंटर में संस्कृत लेना भूल गए, संस्कृत है बीए में संस्कृत ले लिए, तो ये सब कन्फ्यूजन आज आपका ख़त्म हो जाएगा। नोटिफिकेशन बढ़िया पढ़ के इतना समझा दिए हैं बेहतरीन, तब आप बढ़िया फाइल उठाइए, फॉर्म भरने चाहिए इत्मीनान से। तो देखिएगा हिंदी में क्या होना चाहिए आपका। तो हिंदी में भैया अर्हता आपका बीए हिंदी से हो एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट है, अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री हो। अब ये नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ हो अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री हो। तो ये बीएड डिग्री तो अनिवार्य ही है आपका। अब बीएड एमएड पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र लगा देंगे तो आपको वरीयता भी मिल जाएगी। मतलब जो बीएड। अगला देखेंगे भैया गणित का। गणित का क्या होना चाहिए? बीए अथवा बीएससी गणित से होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। और किसी मतलब बीएड एमएड हो आप लोग, तो बीएड एमएड हैं, पीएचडी किए हैं, तो आप उसका भी सर्टिफिकेट लगाइए, क्योंकि उससे आपको भारांक मिल जाएगा। अगला देखेंगे गृह विज्ञान या गृह शास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित बीएड हों, उनके लिए गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान महाविद्यालय की टीसी या इलाहाबाद का, लेडी इरवियन कॉलेज दिल्ली का अगर डिप्लोमा है वो भी गृह विज्ञान में फॉर्म डाल सकती हैं। भारत विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में स्नातक उपाधि है तो वो, अब बीएड अनिवार्य है, बीएड भाई रहे, बिना बीएड के नहीं काम चलने वाला है। उर्दू, बीएड उर्दू विषय से हो, एलटी या बीटी या बीएड समकक्ष कोई भी डिग्री हो, और बीएड के अन्य समकक्ष अगर डिग्री आपके पास है तो आप उर्दू वाला फॉर्म भर सकते हैं। कन्फ्यूजन ज़्यादा हिंदी वाले को है, तो हिंदी वाले परेशान ना होइए। कुछ लोग तो बेचारे काव करें, वो बढ़िया संस्कृत से पढ़ डाले कि सबके कहने से बीए, और जब पता चला कि इंटर होना है तो फिर कूद के इंटरो करने लगे ना। तो ये सब कूदना फांदना बंद करिए। अथवा लगा क्या है भैया, अगर आप बीए हिंदी वाला तो आप एक बार वीडियो फिर रिवाइज करके देख लीजिएगा। और बीएड एमएड में पीएचडी में अगर आप लोग लगा देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? वरीयता। अंग्रेजी में बीए अंग्रेजी साहित्य प्रशिक्षित यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित और बीएड होना चाहिए। संस्कृत वाले देखिए, संस्कृत और इंग्लिश में कोई कॉम्बिनेशन विषय नहीं, वो स्वयं में स्वतंत्र है। बस जाके आप संस्कृत से बीएड हैं, जाके आप फॉर्म भर दें, इंग्लिश से बीएड है तो इंग्लिश का भर दीजिए टीजीटी। तो देखेंगे भैया बीए संस्कृत साहित्य एवं एलटी बीटी बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा हो और आप बीएड पास हैं तो आप मौका ना गंवाइए, टीजीटी का फॉर्म डालिए। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा
होना चाहिए। अगर आपके पास PhD की कोई भी डिग्री आप लगाइए, आपको वरीयता दी जाएगी। अगला 7 है वाणिज्य वाला। वाणिज्य वाला देखेंगे प्रशिक्षित होना चाहिए बीकॉम से, मतलब BA आप ग्रेजुएशन बीकॉम किए हों और B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री हो तो आप वाणिज्य में जा सकते हैं। कृषि वालों के लिए भी B.Ed अनिवार्य है, BSc होना चाहिए। इनका देख लीजिएगा, कृषि वाले जितने लोग हैं, कृषि वाले राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट्स मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, अगर वो है तब भी आप डाल सकते हैं। और देखिएगा प्राविधिक कला के साथ अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा आपके पास है तब भी आप डाल सकते हैं, अथवा प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई योग्यता है, जैसे ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ आप BA किए हैं तब भी आप डाल सकते हैं। कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा है तब भी आप TGT का फॉर्म डाल सकते हैं। राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट है तब भी आप डाल सकते हैं। कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचर परीक्षा पास किए हैं तब भी आप डाल सकते हैं। लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के टीचर से सर्टिफिकेट परीक्षा है तब भी डाल सकते हैं। बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा है तब भी आप डाल सकते हैं। बम्बई के 3rd ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा है तब भी आप डाल सकते हैं। कला वाला हो गया आपका। कला वाले में उपयुक्त अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस प्रमाण में प्राविधिक कला के लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगला देख लेंगे आप लोग, शारीरिक शिक्षा वाले, उसके समकक्ष कोई अनिवार्य हो, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अनर्हता, जैसे राज्य सरकार से शिक्षा विभाग द्वारा CPFD, ये ऊपर वाला है। अगला देखेंगे विज्ञान का भैया, भौतिक विज्ञान का जो है तथा रसायन विज्ञान के साथ BSc होना चाहिए जो विज्ञान में डालना चाहता है, और B.Ed जरूर होना चाहिए। जीव विज्ञान के लिए जीव विज्ञान और जंतु तथा वनस्पति विज्ञान के साथ BSc होगा तभी वो B.Ed में ये TGT डाल सकता है। सामाजिक विज्ञान का भैया देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो सामाजिक विज्ञान वाले और ये क्या कहते हैं आपके हिंदी वाले बेचारे परेशान रहते हैं। वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा आप लोग, कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो तब फॉर्म डालिएगा, नहीं हवाई में। अब देखो वैकेंसी कब आई आपकी, तो देखिएगा BA प्रशिक्षण सहित इन दोनों विषय में कोई 4 विषय में कोई 2 विषय आप लिए हैं, जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इसमें से कोई 2 विषय आप लिए हैं तो आप सामाजिक विज्ञान का फॉर्म डाल सकते हैं TGT के लिए। और देखिएगा संगीत गायन वाला देख लीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा निम्नलिखित में से कोई एक, भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा, गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा अथवा माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, शंकर गांधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सीनियर डिप्लोमा, कोई भी आपका हो, आप किस में फॉर्म डाल लेंगे TGT में। ये आपका संगीत का हो गया। उसके बाद ये आपका सिलेबस हो गया, हम आपको सिलेबस बता दिए, अर्हता बता दिए, कैसे क्या आना है, ये पूरा डिटेल बता दिए, पेपर की डिटेल बता दिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मतलब 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन रहेगा, आपको एक बढ़िया जो बेहतरीन लगे, जो आयोग सही माने वही आप लोग टिक करके आइएगा। और इतना उम्मीद कर, अगर कुछ छूट गया हो नोटिफिकेशन से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसका सही विस्तृत अध्ययन करके, वैसे तो जितना विस्तृत अध्ययन तक करके आपको बता दिया गया, तब भी मानवीय त्रुटि के कारण कुछ गलती हुई है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और उसका सॉल्यूशन फिर से दोबारा भेजा जाएगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और द मास्टर प्रकाश चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ध्यान दीजिएगा हिंदी संस्कृत की आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। बस आप लोग लगाइए, परीक्षा तक जिनकी थ्योरी कंप्लीट है उनके लिए भी है और जिनकी नहीं कंप्लीट उनके लिए तो और बेहतर है। तो आप लोग बस मन लगा के केवल बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।